चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज सबसे पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, जैसे डेली क्यूज करते हैं आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बताइए, सबसे पहले लड़कों में अंश बताइए। चिन्ह परिपाटी में बेटा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की क्या क्या चीजें धनात्मक होती हैं और क्या क्या चीजें ऋणात्मक होती हैं, आपको बताना है। अवतल दर्पण में क्या चीज, वह क्या है जो ऋणात्मक होता है और वो क्या है जो धनात्मक होता है, आपको बताना है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होते हैं। और ध्रुव के बाईं ओर जितने भी चीजें होती हैं वो ऋणात्मक। अच्छा, ध्रुव के दाहिने तरफ की दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ नापी गई दूरियां क्या होती हैं? प्लस में होती हैं। और मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अब बढ़ जाइए, चलिए इधर अनुष्का खड़े हो जाइए। अनुष्का खड़े हुई है बेटा। चित्र को देख करके आप बताएंगी कि इसमें फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी को क्या कहेंगे, चित्र को देख करके बताइए। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। यहां पर फोकस दूरी क्या है, कहां से कहां तक को फोकस दूरी कहेंगे? एफ के बीच की दूरी। तो इसको किससे डिनोट करेंगे? पी एफ। हम क्या लिखेंगे? पी एफ बराबर स्मॉल एफ। फोकस दूरी यहां पर क्या है? पी एफ है। और इस पी एफ को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। अब बताइए, स्मॉल एफ का मान ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा? ऋणात्मक होगा। हैं? बाएं तरफ की दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। यहां से बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होगी, इसलिए एफ का मान क्या होगा बच्चों? माइनस में होगा। ठीक है। अब बताइए, ध्रुव से इसकी दूरी ये क्या है, पहले बताइए। इस बिंदु का नाम क्या है बेटा? वक्रता है? इस बिंदु का नाम क्या है? वक्रता केंद्र। वेरी गुड। इस बिंदु का नाम है वक्रता केंद्र। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहेंगे? ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहेंगे, बताइए जल्दी से। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं बेटा। केंद्र को परिधि से मिला दिए, त्रिज्या हो गया ना। अब जब दर्पण के केंद्र को परिधि से मिला देंगे तो वो वक्रता त्रिज्या कहलाने लगती है। तो दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बताइए, वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी? ऋणात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या को यहां पर किससे डिनोट करेंगे? PC से। और वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। यहां पर R का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यही ना बच्चों, बोलिए। चलिए ये बताइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध होता है? बराबर होता है। वेरी गुड। बैठ जाइए। पीछे से छाया, छाया खड़े हो जाइए। छाया खड़े हुई है जल्दी से। आपसे एक सवाल है बच्चा, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आपको बताना है दबे हुए तल से परावर्तन होता है कि उभरे हुए तल से परावर्तन होता है? उभरे हुए तल से परावर्तन होता है। वेरी गुड। आपको बताना है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है बच्चों कि ऋणात्मक होती है, बताइए। ये कौन सा दर्पण बनाया मैंने? उत्तल दर्पण। वेरी गुड। इस दर्पण की फोकस दूरी किस धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? किस तरफ है फोकस दूरी? दाहिने तरफ है कि बाएं तरफ? दर्पण के आगे फोकस दूरी है कि दर्पण के पीछे फोकस दूरी है? दर्पण के पीछे है। दर्पण के आगे कोई बिंदु है? कहां पे है? दर्पण के आगे तो कोई बिंदु दिख ही नहीं रहा है। हम अगर वस्तु बनाएंगे तब जाकर के यहां पर कोई बिंदु बनेगा। दर्पण के आगे क्या स्थित होती है? वस्तु। वस्तु की दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक? बताइए। यहां पे ऋणात्मक होगी। क्यों ऋणात्मक होगी बेटा? क्यों ऋणात्मक होगी? क्योंकि बाएं तरफ की। वेरी गुड। क्योंकि दर्पण के ध्रुव से बाएं तरफ की दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। चलिए बैठ जाइए। आप खड़े हो बच्चा। नवीन खड़े होइए। नवीन खड़े हो जाइए। आपको बताना है बच्चा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है।
दर्पण कितने प्रकार का होता है बताइए? दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार क्या टाइप का दर्पण होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा बेटा बताओ जल्दी से? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या इन्होंने सही जवाब दिया बच्चों? बताओ, कमेंट करिए। गलत जवाब। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण नहीं होता है दर्पण का प्रकार। दर्पण का प्रकार होता है समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल और गोलीय दर्पण, ये 2 प्रकार होता है। समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। समझ में आई बात? तो ये आप गलती नहीं करेंगे। अब चलिए बताइए, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? ऑप्शन 5, 10, 100 इनमें से कोई नहीं। 5, 10, 100 इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही है इसमें? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? नहीं पता आपको? रिवाइज नहीं किया ना? सुधांशु बताओ। अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। वेरी गुड। समतल दर्पण भाई, समतल दर्पण का केंद्र ही नहीं पता रहता है। तो जब समतल दर्पण का केंद्र ही नहीं पता है तो उसकी त्रिज्या नहीं बता पाएंगे, और जब त्रिज्या नहीं बता पाएंगे तो त्रिज्या का आधा नहीं कर पाएंगे। त्रिज्या का आधा नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब अनंत होगा। ठीक है? समतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या दोनों क्या होते हैं? अनंत होते हैं। ठीक है? चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, दोहराओ बेटा, पढ़ो घर पे। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बताओ, ये कोई क्वेश्चन है? अब ये सब याद नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? चलिए सनी खड़े हो जाइए। सनी बेटा खड़े हो जाओ। सनी से बहुत सिंपल सा सवाल है। सनी आप ये बताइए, आपने किरण आरेख खींचने के कितने नियम पढ़े हैं? दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचने के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। वेरी गुड, वाह वाह शिवाजी वाह। अरे सनी जी सॉरी, आप ये बताइए कि वो तीनों नियम क्या हैं? तीनों को परिभाषित कर दीजिए। दर्पण द्वारा किरण आरेख खींचने के 3 नियम होते हैं, कौन कौन से? जल्दी बताइए। पहला नियम बताइए फटाक से। हाँ बोलते रहिए, सही है। नहीं याद है? प्रकाश की चाल बताइए। किलोमीटर प्रति सेकंड की मीटर प्रति सेकंड? मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वेरी गुड। अब आपसे एक सवाल है, प्रकाश किस तरंग के रूप में चलती है? ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग? अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंग। ऐसे नहीं बोल सकते थे आप बिना ऑप्शन के? हैं? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच। चलो ठीक है, 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, बैठ जाइए। अब चलिए आगे लिखवाता हूं, अब बाकी कल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? लास्ट हेडिंग जरा बताइए बेटा। चिन्ह परिपाटी खत्म। ये बताइए कि अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो किस तरफ बनता है? बाएं तरफ बनता है कि दाएं तरफ बनता है? देखो बच्चों, हेडिंग भी लिख दीजिए। लिखिए हेडिंग, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब वास्तविक बने, अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब वास्तविक बने, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उसका चिन्ह परिपाटी कैसा रहेगा? तब हम लिखेंगे तब। अब यहां लिख देंगे तब। तब लिखने के बाद आप चाहें तो डायग्राम बना करके इस चीज को लिख समझ सकते हैं, या फिर ऐसे ही। चलो हम डायग्राम बना देते हैं। ये छोटा सा अवतल दर्पण बना देते हैं बच्चा। ये हमारा ध्रुव हो जाएगा, ये इसका फोकस और ये वक्रता केंद्र। मान लो वस्तु यहां पर रखी गई है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब इस स्थिति में देखो,
जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बने, या वास्तविक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तब चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार कौन कौन से मान धनात्मक होंगे, कौन कौन से मान ऋणात्मक होंगे। देखिए नंबर 1, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी बच्चों बताओ। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, ये दर्पण है, इसकी दूरी यहां से यहां वस्तु रखी गई है ना, मतलब पीबी का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा बच्चों। पीबी बराबर माइनस, दर्पण से वस्तु की दूरी को यहां लिख भी देता हूं यू, यू कहते हैं, और इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दूसरी चीज, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी बच्चों, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को किस अक्षर से डिनोट करेंगे बताइए, बोलो बच्चों। पी बी डैश, देखो ये ध्रुव है, ये प्रतिबिंब है, यहां पर बन रहा है नीचे की ओर, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पी बी डैश क्या होगी, पी बी डैश, और इसको भी से डिनोट करते हैं, और इसका भी मान क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, ऋणात्मक होगा, क्योंकि बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। फिर तीसरा नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी कौन बताएगा इसमें, फोकस दूरी कौन है, किसको कहेंगे फोकस दूरी, पी एफ को, पी एफ, और इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, देख लो हमेशा फोकस इधर रहेगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक रहेगी, ये याद रखना। और दर्पण से वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। उत्तल दर्पण में भी वस्तु बाएं तरफ रखी रहती है, अवतल दर्पण में भी वस्तु बाएं तरफ रखी रहती है, तो वस्तु की दूरी तो दोनों में ऋणात्मक रहेगा, ये फिक्स है। चौथा देखो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो गई, अब आपको बताना है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, बच्चों बताओ अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को इसमें किस अक्षर से डिनोट करेंगे बताइए, पीसी से, वेरी गुड, पीसी से डिनोट करेंगे। और पीसी को और क्या कह सकते हैं, आर, रेडियस, रेडियस का पहला अक्षर आर होता है, इसलिए इसको आर से भी डिनोट करते हैं। और बताइए पीसी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी बच्चों। अब तक जितने भी मान लिखे सब क्या हो गया, सब के सब ऋणात्मक हैं। अब देखते हैं पांचवा नंबर, ये 4 है बच्चों रोमन अंक में, वस्तु की लंबाई। अब क्या लिखेंगे, वस्तु की लंबाई, ध्यान देना लंबाई पूछा जा रहा है, दूरी नहीं, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई क्या है, ए बी, बोलो वस्तु की लंबाई, ये ना वस्तु की लंबाई है, तो लंबाई यहां से नापेंगे तो ऊपर की ओर नापेंगे बच्चों, तो निर्देशांक ज्यामिति में y अक्ष पर ऊपर की ओर नापी गई दूरियां क्या होती हैं बच्चों, धनात्मक होती हैं बेटा, क्या होती हैं, तो इसीलिए वस्तु की लंबाई क्या होगी, धनात्मक। और वस्तु की लंबाई को यच से डिनोट करते हैं बच्चों, किससे, एच से, चाहे कैपिटल एच लिखिए चाहे स्मॉल एच लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या होगा, प्लस, मतलब वस्तु की लंबाई दिया हुआ है अगर 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 फुट, 10 फुट, 1 मीटर, 2 मीटर, तो सवाल लगाते समय उसको प्लस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। और दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, मतलब स्मॉल या बराबर लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे तो सवाल सही लगेगा ही नहीं, गलत आ जाएगा आंसर। तो यही है चिन्ह परिपाटी का बेनिफिट। और क्या छूट रहा है अभी, प्रतिबिंब की लंबाई लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब प्रतिबिंब की लंबाई, बोलो बच्चों प्रतिबिंब की लंबाई क्या है यहां पे, ए डैश बी डैश, चाहे बी डैश ए डैश, यही ना प्रतिबिंब है। अब प्रतिबिंब की लंबाई नीचे की ओर नापेंगे कि ऊपर की ओर नापेंगे कि ऐसे नापेंगे, नीचे की ओर नापेंगे, तो नीचे की ओर की दूरियां क्या होती हैं। अब प्रतिबिंब की लंबाई को बच्चों एच डैश से डिनोट करते हैं और इसको माइनस लिखते हैं। देखो बच्चों कहीं कहीं वस्तु को ओ से भी डिनोट किया जाता है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और ए बी एच डैश को प्रतिबिंब की लंबाई को इमेज कहते हैं,
कहीं कहीं आई से भी किसी किसी बुक में डिनोट किया है, ठीक है। तो वस्तु की लंबाई को ओ भी लिखा जाता है और इमेज को आई भी लिखा जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में एच और एच डैश दिया है। चलिए ये उतार लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करिए और इसको आप लोगों को याद करना है, किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए। नहीं याद रहेगा न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, ये जान लो। तो इसको घर पे एक बार दो बार दोहराओगे याद हो जाएगा, बहुत आसान होता है। जल्दी से नोट करिए, फिर अगला आगे बढ़े ना बच्चों। देखिए हमें बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस करूंगा, दूसरा हेडिंग पूरा हो जाएगा। हेडिंग है अगला, जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बने। अगला हेडिंग डाल दीजिए, अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब आभासी बने। तो ये चित्र भी बदल जाएगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी कब बनता है बच्चों? देखो इस कंडीशन में बनता है। ए ध्रुव हो गया, ए फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हो, है ना बच्चों, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनता है? पीछे, और इससे बड़ा बनता है, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ यही है बच्चों। अब इसको बना करके लिखना है आपको। चलो अब बताओ हमें, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या कहेंगे? पीबीएन कहेंगे। पीबी ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी? ऋणात्मक होगी ना, क्योंकि बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक। आगे बढ़ते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब देखो ये अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब किधर बन रहा है? दाईं तरफ। तो पीबी डैश, पीबी डैश धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? धनात्मक होगा। वेरी गुड। तो यहां पर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है। इसमें देखो अभी परिवर्तन होगा। आगे देखो, अब अवतल की जगह क्या लिख देंगे? अवतल की जगह क्या लिख देंगे? अवतल ही तो रहेगा, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? पीएफ ही होगी, और पीएफ तो बाएं तरफ ही ना है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक ही रहेगी। इसके बाद अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या रहेगी? वो भी ऋणात्मक रहेगी। वस्तु की लंबाई क्या रहेगी? धनात्मक। प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश क्या रहेगा? धनात्मक। अब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? धनात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर की ओर की लंबाइयां, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई लंबाइयां धनात्मक होती हैं, इसलिए यहां पर ए डैश बी डैश का मान क्या रखेंगे? धनात्मक रखेंगे, ठीक है। इसको अब नोट कर लीजिए आप। आखिर याद कैसे होगा आपको? बताने को तो मैं ऐसे भी बता सकता हूं, लेकिन आप कैसे याद रखोगे? आप तो सुनते हो तुरंत भूल जाता है ना, आप गजनी हो। इसलिए लिखवाना पड़ रहा है। गजनी जैसे लिख करके याद करता था, पूरे बॉडी भर लिखा हुआ था, मुझे किसे मारना है, कहां जाना है, क्या करना है, उसी तरह से। वही बात, हम जो नहीं लिखवाते हैं वो आप लोगों को याद हो जाता है। अब कल पूछूंगा कि वस्तु की लंबाई अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तो कैसा रहेगा, तो कहोगे ऋणात्मक। जो मैंने लिखवाया ही नहीं है, जो मैं लिखवाऊंगा वो याद ही नहीं होता है। पता नहीं कैसे याद करते हो आप लोग। ए बच्चों, अब अगला हेडिंग में बस मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा। अगला हेडिंग क्या है? जब उत्तल दर्पण में, हेडिंग हो जाएगी जब उत्तल दर्पण में, क्या हेडिंग है? जब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बने। उत्तल दर्पण में तो बच्चों हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। वास्तविक तो बनता नहीं कि हेडिंग वास्तविक लिखेंगे। इसलिए जब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बने तब इन सब का मान कैसा रहेगा? आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं चित्र बना देता हूं उत्तल दर्पण का।
सड़ी को इंचिया मार दी है। बच्चों, और उत्तल दर्पण में सुनिए मेरी बात, उत्तल दर्पण में जब हम लोगों ने किरण आरेख खींचा था तो हमने देखा था कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखी जाती थी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता था? फोकस और ध्रुव के बीच में बनता था। और जब वस्तु अनंत पे थी तो कहां बनता था? फोकस पर। लेकिन कैसा बनता था? आभासी वस्तु से छोटा। ठीक है, तो कंडीशन लगभग यही बन रही है। अब हम किरण आरेख थोड़ी ना खींचेंगे, हमको सिर्फ दूरियां लिखना है, इसलिए इतना ही चित्र बना देंगे बहुत है। अब आइए दूरियों को लिखते हैं। चलिए, हाँ पप्पू तैसे झाड़ू लगा था दे रोशनी तैसे झाड़ू लेके वापस आता आवता साइकिल झाड़ बची था आवता को तू झाड़ा सुना थी जाके तू बहुत बढ़िया झाड़ लू घर। चलो दे दा पप्पू के दे दा, हड़का दिए हैं आप। ए बच्चों देखो, जब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बने तब देखिए ध्यान से, तब क्या क्या होता है? पहला कंडीशन, दर्पण से वस्तु की दूरी, बच्चों बोलो, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी? ये उत्तल दर्पण का डायग्राम है, ये ध्रुव है, ये वस्तु है, यहां पर बी पर रखी हुई है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी? दर्पण से वस्तु की दूरी बताइए बेटा, पीबी कहेंगे। और दर्पण से वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। अब बताइए धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? ऋणात्मक होगा। अब तैली कराइए, अवतल दर्पण में भी वस्तु की दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण में भी वस्तु की दूरी ऋणात्मक। इसका मतलब सवाल लगाते समय हमेशा सवाल में कहेगा कि एक वस्तु अवतल दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर रखी गई है, तो इसका मतलब u बराबर क्या लिखेंगे? -20। अगर उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी गई है तो भी u बराबर क्या लिखेंगे? -20, क्योंकि वस्तु हमेशा किधर रखी जाती है? बाएं तरफ रखी जाती है। अगला हेडिंग, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। बताइए आप चित्र देख करके बताइए, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब किस साइड बन रहा है बताओ? दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दाहिने बन रहा है। देखो यहां ना प्रतिबिंब बन रहा है बी डैश पे, तो पी बी डैश, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहेंगे? पीबी डैश। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट करते हैं। बच्चों मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, वस्तु जब लिखते हैं तो ऊ की मात्रा आता है और ऊ की स्पेलिंग यू होती है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को यू लिखते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब, 2 बार हो गया, सॉरी बच्चों, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसको इरेज कर देता हूं। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? पी बी डैश बराबर, इसको भी से डिनोट करते हैं और ये प्लस होगी बच्चों, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दाहिने तरफ बनता है और दाहिने तरफ की दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक। तो देखो पीबी डैश धनात्मक होगा कि नहीं होगा? और प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट करते हैं। आपको याद करने की ट्रिक मैंने बताया था कि वस्तु को जब लिखते हैं तो लास्ट में ऊ की मात्रा आती है और ऊ की मात्रा का स्पेलिंग यू होता है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करेंगे, ऐसे याद रखिएगा। अब प्रतिबिंब में वी शब्द आता है तो इसलिए प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट करते हैं, ऐसे आप दिमाग में याद रखना, नहीं तो अक्षर भूल जाता है कि वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं कि भी से डिनोट करते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब बताइए तीसरा, बच्चों इधर ध्यान दो, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? यहां लिख देता हूं उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, बताओ फोकस दूरी को किस अक्षर से डिनोट करेंगे? पी एफ से, कैपिटल पी कैपिटल एफ, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और ये धनात्मक होगी क्योंकि देखो पी एफ दाहिने तरफ है, पी से एफ की दूरी धनात्मक होगी। चौथा पॉइंट, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, कौन बताएगा वक्रता त्रिज्या को किस अक्षर से डिनोट करेंगे? पीसी से, ठीक है। देखो ये पीसी इसकी क्या है? वक्रता त्रिज्या है।
धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? धनात्मक होगी बच्चों, क्योंकि दाहिने तरफ है। तो पीसी बराबर आर बराबर प्लस। इसके बाद क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5, वस्तु की लंबाई। बच्चों आप ये जानते हो वस्तु की लंबाई हमेशा क्या रहती है? वस्तु की लंबाई, क्योंकि वस्तु हमेशा कहां, मुख्य अक्ष के ऐसे ऊपर रखी जाती है। ऐसी ना रखी जाती है कि कभी वस्तु ऐसी भी रखी जाती है, हमेशा ऊपर की ओर इसका मुंह रहता है, और वस्तु की लंबाई हमेशा धनात्मक रहती है। इसीलिए तो वस्तु की लंबाई को कहेंगे ए बी, और ये हमेशा क्या रहता है? धनात्मक। अच्छा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी सीधा। तो इसकी भी लंबाई क्या होगी? बोलो बच्चों, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश धनात्मक होगी कि ऋणात्मक? अच्छा, एक चीज यहां पर लिखना भूल गया, वस्तु की लंबाई को यच कहते हैं बच्चों, बोलो, और वस्तु की लंबाई यच धनात्मक होगी, और प्रतिबिंब की लंबाई को यच डैश कहते हैं, और ए भी क्या होगी? तो आप इसमें देख लो, उत्तल दर्पण में सब धनात्मक है, सिर्फ ऋणात्मक क्या है? वस्तु की दूरी। तो एक बात याद रखना कि जब उत्तल दर्पण से रिलेटेड सवाल रहेगा तो आप क्या करोगे बच्चों? आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि बस हमको उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी बस ऋणात्मक रखना है, बाकी सब मान क्या रखना है? धनात्मक रखना है। ठीक है, सिर्फ दर्पण से वस्तु की दूरी ही ऋणात्मक रहेगी, बाकी सब धनात्मक रहेगा। इतना याद रहेगा आप लोगों को? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला हेडिंग लिखिए। ठीक है, गोलीय दर्पण के लिए स्मॉल यू स्मॉल भी स्मॉल एफ में संबंध कौन बताएगा? स्मॉल यू क्या है? स्मॉल यू क्या है? स्मॉल भी क्या है? स्मॉल एफ क्या है? कौन बताएगा? यू क्या है? वेरी गुड, दर्पण से वस्तु की दूरी। वी क्या है? वेरी गुड। एफ क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है। ठीक है, अब चलिए लिखिए। देखो बच्चों, इन तीनों में यही संबंध होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है परिभाषित करना। लिखिए, पहले लिख लीजिए। हाँ, ये हेडिंग के बाद पहले लिखिए, तब ये सूत्र लास्ट में लिखेंगे। बोलूं मैं? लिखिए, गोलीय दर्पण के होता है योग के बराबर होता है। ये नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इस सूत्र को यहां लिखेंगे। अतः 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आगे बढ़े? चलिए ठीक है। अब अगला हेडिंग लिख दीजिए, दर्पण का रेखीय आवर्धन। लिख करके छोड़ दीजिए, बाकी कल। ठीक है, हेडिंग है दर्पण का रेखीय आवर्धन, कल लिखवाएंगे। चलिए मैथ निकालिए अब।